नवम स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन करने लगे। कहते हैं भगवान ब्रह्मा के यहाँ मरीचि हुए हैं, मरीचि के यहाँ कश्यप हुए, कश्यप के यहाँ विवस्वान हुए हैं और विवस्वान के यहाँ श्राद्ध देव मनु हुए हैं। महाराज जो श्राद्ध देव मनु हैं, इनके यहाँ श्रद्धा के यहाँ कोई संतान नहीं, तो इन्होंने वशिष्ठ जी के द्वारा यज्ञ कराया। कहा पुत्र चाहिए, लेकिन माता जी का भाव था कि बेटी चाहिए, तो इन्होंने जो ब्राह्मण थे उनसे निवेदन किया और बेटा के नाम पर बेटी इनको प्राप्त हो गई। तो कहा नहीं, हमें तो बेटा ही चाहिए था। राजा ने कहा, तो ब्राह्मणों ने वशिष्ठ जी ने इसे पुनः सुद्युम्न नाम के राजकुमार के रूप में वर्णित कर दिया। सुद्युम्न नाम का यह राजकुमार भ्रमण करते हुए वन में गए हैं, तो वहाँ पर इलावत खंड में प्रवेश किया, जहाँ पुरुष स्त्री हो जाता था, क्योंकि ये भगवान शिव का रिजर्व सुरक्षित क्षेत्र था। एक बार भोले बाबा अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ बैठे हुए थे और उसी समय ऋषि मुनियों का आगमन हुआ, तो मैया लज्जित हुई, कहने लगी हमारे लिए कोई एकांत भी नहीं है। तो भोले बाबा ने श्राप दिया, अब कोई भी यहाँ आएगा वह स्त्री हो जाएगा। और सुद्युम्न कुमार स्त्री रूप में परिणत हो गए और जे राजा रानी बन गया, राजकुमार राजकुमारी बन गया, घोड़े थे घोड़ी बन गए, सैनिक के सब स्त्री बन गए और सब के सब लौट करके मारे शर्म के नगर में नहीं आ पा रहे। पता चला वशिष्ठ जी को, राजा ने वशिष्ठ जी से प्रार्थना करी, महाराज इसको पुनः राजकुमार बना दीजिए। तो कहा ये हमारे बस की बात नहीं है, भोले बाबा चाहेंगे वैसा होगा। भोले बाबा से प्रार्थना करी तो भोले बाबा ने प्रसन्न होकर कहा कि यह 1 महीने तो स्त्री रहेगा, 1 महीने पुरुष रहेगा, न घर का न घाट का, न इधर का न उधर का। तो बेचारे आप मारे शर्म के और फिर वन में ही चला गया, लौट करके नहीं मिला। फिर इनके यहाँ 10 बेटा हुए। श्रद्धायाम जनयामास दक्ष पुत्रां स आत्मवान् इक्ष्वाकु नग सर्याति दिष्टि दृष्टि करो सकाम नारीष्यन्तं प्रसभ्रं च नवगं च कविं विभो। इनमें इक्ष्वाकु हैं, नग हैं, सर्याति हैं, दुष्ट हैं। महाराज सर्याति और प्रसिद्ध की कथा सुनाई, प्रसिद्ध गायों की रक्षा करते थे। और सर्याति एक दिन च्यवन ऋषि के आश्रम में गए और किस प्रकार से तपस्या करते हुए च्यवन ऋषि की आंखों का भेदन इनकी कन्या सुकन्या ने किया है, तो सर्याति को अपनी विद्या सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ करना पड़ा। यह कथा संक्षेप में यहाँ पर बताई है। इसी वंश में नवग हुए हैं। जब यह भजन करने के लिए और विद्याध्ययन करने के लिए गुरुकुल में